गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सामान्य हिंदी में लेके आए हैं 11वां टॉपिक वाच्य। आइए वाच्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है वाच्य किसके अनुसार बनता है। ऑप्शन ए है कर्ता के, ऑप्शन बी है कर्म के, ऑप्शन सी है भाव के, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यह प्रश्न एमपीएसआई एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। वाच्य कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार बनते हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। वाच्य की परिभाषा है, वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में या कर्म के विषय में या भाव के विषय में कहा गया है। उदाहरण के तौर पर राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है और राम से बोला नहीं जाता। तीनों ही वाक्य क्रमशः कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न वाच्य के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं हमने अभी पहले देखा था। वाच्य के 3 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 भेद होते हैं। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया है, 19 जून और सेकेंड पाली में। और देखिए 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 2018 में ही परीक्षा हुई थी और 26 अक्टूबर को उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो देखिए एक प्रश्न 2 बार आया हुआ, वो भी एक ही परीक्षा में। और यूपीएससी जेई में भी पूछा गया 2016 में। तो एक ही प्रश्न 3 परीक्षाओं में पूछा गया है, मतलब 2 परीक्षाओं में तो एक ही प्रश्न पूछा गया है और एक परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चेंजेस ये है कि शिफ्ट सिर्फ चेंज हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं प्रकार को। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आर्याएं हैं। प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। अभी जस्ट हमने इसके पहले देखा था, वही प्रश्न सेम है और उसमें उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में और यूपीएससी जे में पूछा गया था 2016 में। और देखिए वही जस्ट प्रश्न यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया है। तो प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए प्रश्नों को हमने रखा हुआ है जो पिछले परीक्षाएं ही पूछे गए हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने देखा था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न है कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। कोहली द्वारा शतक जो है लगाया गया है, इस वाक्य को कृतवाच्य में परिवर्तन करना है, ये बताया गया है। ऑप्शन ए है कोहली शतक लगाएगा, ऑप्शन बी है कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन सी है कोहली ने शतक मारा, ऑप्शन डी कोहली का शतक बना। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। तो बताएं कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा। इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है तो होगा कोहली ने शतक लगाया।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य में कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य होगा कोहली ने शतक लगाया होगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कहते हैं, और जैसे कि राम खाता है तो इसमें राम की प्रधानता है। क्रमवाच्य में क्रम की प्रधानता वाले वाक्य होते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। जैसे आम खाया गया, कर्म क्या है? खाया गया। भाववाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता वाले वाक्य को कहते हैं, जैसे मुझसे आम खाया भी नहीं जाता। ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से शुरू होते हैं कृतवाच्य से संबंधित 5 प्रश्न। देख सकते हैं आप कितने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताइए। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है सरल वाक्य। यह प्रश्न यूपी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतवाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। जैसे लड़का खाता है तो इसमें लड़के की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है ये बताना है। ऑप्शन ए है भाव, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है कृतवाच्य, ऑप्शन डी है उभयवाच्य। यह प्रश्न यूपी टेट 2019 में पूछा गया है और यूपी SSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृतवाच्य। राम आम खाता है यह कृतवाच्य में है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। इनमें से किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। इसी आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और इस प्रश्न में आए वाक्य की क्रिया का लिंग वचन वाक्य के कर्ता राम के लिंग वचन के अनुसार ही है, अतः यह कृतवाच्य है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 7। श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है। ऑप्शन ए भाववाच्य में है, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कृत और कर्म दोनों, ऑप्शन डी कर्मवाच्य। यह प्रश्न यूपी SSC विधान विभाग रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतवाच्य। अब यहाँ से कर्मवाच्य से प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन सी डी है क्रियावाच्य। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मवाच्य। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो 18 जून को हुई थी उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या है 9। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन ए है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये तो भाववाच्य का हो गया। ऑप्शन बी है शीला से हंसा भी नहीं जाता। ऑप्शन सी शीला से चला भी नहीं जाता। ऑप्शन डी शीला से हिला भी नहीं जाता। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शीला से पढ़ा भी नहीं आता। ऑप्शन बी है शीला से हंसा भी नहीं जाता। ऑप्शन सी है शीला से चला भी नहीं जाता। ऑप्शन डी है शीला से हिला भी नहीं जाता। यह प्रश्न हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, यानी इसमें पुस्तक नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इसके हल में दिया गया है विकल्प ए कर्मवाच्य का उदाहरण है। इस वाक्य में पढ़ा भी नहीं जाता कर्म है, जो पुस्तक जो कि वाक्य में नहीं है के अनुरूप है, और क्रिया का उद्देश्य भी कर्म पुस्तक है। क्रिया के उस रूपांतर को क्रमवाच्य कहते हैं जिससे कर्म की प्रधानता का बोध हो। इसमें वाक्य की क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार होते हैं। साथ ही क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्म पर भी पड़ता है। तो इसीलिए इस वाक्य का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 10। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए है कृतवाच्य। ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। ऑप्शन सी है भाववाच्य। ऑप्शन डी है क्रियावाच्य। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जो 19 जून को हुए थे। उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। आम खाया जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा दी गई है कर्मवाच्य की। निम्नलिखित में से क्रमवाची वाला वाक्य चुने। ऑप्शन ए है ऐसा कहते हैं कि। ऑप्शन बी है तुम लिख नहीं सकते। ऑप्शन सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन डी है उसे सब कुछ बता दे। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो ये बताना है 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा वाक्य जो कर्मवाची वाला वाक्य है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 12। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन ए है कर्ता। ऑप्शन बी है भाव। ऑप्शन सी है विचार। ऑप्शन डी है कर्म। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया, जो 25 अक्टूबर को हुए थे। उसके द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो कर्मवाच्य में प्रधान होता है कर्म। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। 13 में देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कृतवाच्य। ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। ऑप्शन सी है भाववाच्य। ऑप्शन डी है संयुक्तावाच्य। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा, ये बताना है।
ऑप्शन ए है पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन बी राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी सीता पत्र लिखती है, ऑप्शन डी मुझसे बैठा नहीं जाता। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्र लिखा जाता है। यह वाक्य क्रमवाच्य का है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 15। मरम बचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। या ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है गलतवाच्य, ऑप्शन डी है भाववाच्य। यह प्रश्न तीसरी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। मरम बचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बताइए इसमें इस पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है या गलत वाक्य है या भाववाच्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाच्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के विशुद्ध रूप के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि पद्य में कभी कभी वर्तमान काल के रूप के स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है। जैसे का है हौ अंधा जही जूझ न पीठी। जूझ जो है जूझती है। खा वाला मतलब दूसरा वाला जो उदाहरण है बिनु गए बिरछ निपात जिम ठाठ ठाठ ठाण ठाण बै सूख, यानी सूख मतलब सूखता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में क्रिया के ऐसे शुद्ध रूपों की बहुतायत है। यह पद्य लिखते समय क्रिया रूप को संक्षिप्त करना आवश्यक ना था। आइए शुक्ल जी आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्रिया के विशुद्ध रूप के बारे में आचार्य राम शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि पद्य में कभी कभी वर्तमान काल के रूप में स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है। जैसे उदाहरण एक है हौ अंधा जय जूझ न पीठी। जूझ यानी जूझती है। खा वाला है यानी दूसरा वाला उदाहरण है बिनु गए बिरिच निपात जिम ठाण ठाण पै सूख। सूख मतलब सूखता है। इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण में क्रिया के ऐसे शुद्ध रूपों की बहुतायत है। वहाँ पद्य लिखते समय क्रिया रूप को संक्षिप्त करना आवश्यक न था। आइए आगे देख लेते हैं शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं। ने एक रोचक उदाहरण तुलसीदास जी से हटा दिया था जो मरम बचम जो सीता बोला या बोला वास्तव में बोल है छंद की दृष्टि से संक्षिप्त न होकर और विस्तृत हो गया है। ऐसे पदों का एक ही उदाहरण जैसी से दिया है देख चरित पद्मावती हंसा। यह शुक्ल जी कहते हैं कि बोला और हंसा वास्तव में है बोल और हंस है जो छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से हो सकता है। तुलसीदास और जैसी कर्मवाच्य प्रयोगों से परिचित थे और रामचरितमानस में ऐसे रूप भरे पड़े हैं। संभव है कि बोला था कि संबंध मरम बचम से हो, किंतु जैसी ने हंसा का प्रयोग निसंदेह क्रिया का विशुद्ध रूप ध्यान में रखकर किया है। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता है, अतः स्पष्ट है कि यह वाक्य कर्मवाच्य का है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाच्य। आइए आगे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मैं खाता हूँ कर्मवाच्य का रूप होगा। ऑप्शन ए है मुझसे खाया जाता था, ऑप्शन बी मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी है मुझसे खाया नहीं जाता, ऑप्शन डी है मुझसे खाया जाता है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पुनर्परीक्षा जो हुई थी 2018 में उसके 26 अक्टूबर यानी 26 अक्टूबर के दूसरे पाली का प्रश्न है मैं खाता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुझसे खाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है।
ऑप्शन ए है कृतवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी है कर्मवाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मवाच्य। आइए देख लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में कृतवाच्य रूप इस प्रकार होगा, उसने अपने भाई को पढ़ाया है। इस वाक्य का भाव वाच्य रूप से प्रकार होगा, उसी के द्वारा अपने भाई को पढ़ाया जाता है या जाएगा या जा रहा है। इसमें कर्ता के बाद से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे नौकर द्वारा कार्य किया गया। आइए आगे देख लेते हैं। क्रमवाच्य प्रयोग में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है, जैसे मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। यह कार्यालयीय कानूनी प्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं जब कर्ता ज्ञात ना हो। तो आइए सीधे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 18। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं भाववाच्य के। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में क्या होगा? कौन सा वाच्य होगा ये बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी भाववाच्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी है पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी है आम खाया जाता है और ऑप्शन डी है धूप में चला नहीं जाता। यह प्रश्न यूपी SSSC सम्मिलित एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य में भाववाचक का उदाहरण बताना है। कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है कृतवाच्य, ऑप्शन सी है भाववाच्य, ऑप्शन डी है सभी में। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। वस्तुतः जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य का प्रयोग तब होता है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन अथवा पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और कृतवाच्य में लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होने पर होता है, वहाँ पर कृतवाच्य होगा। जैसे राम पर अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वह रोती है, ऑप्शन बी है स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई जाती है, ऑप्शन सी है वह कौन है, ऑप्शन डी है उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। यह प्रश्न MPSI 2016 में पूछा गया था, जो 6 सितंबर को हुआ है। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निम्न में से भाववाच्य वाक्य कौन सा है? वह रोती है, स्वादिष्ट खीर फायजा द्वारा पकाई जाती है, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है, भाववाच्य छाटिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं वाक्य के द्वारा। तो बताइए कि ऐसे कौन सा वाक्य ऐसा है चारों में से कि भाववाच्य उसमें है। ऑप्शन ए है, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। ऑप्शन बी है, तोते से उड़ा नहीं गया। ऑप्शन सी, अशोक ने आइसक्रीम खाई। ऑप्शन डी, चोर पकड़ा गया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी विधान भोग रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें भाववाचक प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं जाता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तोते से उड़ा नहीं गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है, अब चला जाए। ऑप्शन बी है, रवि आम चूसता है। ऑप्शन सी है, मोहिनी पत्र लिखती है। ऑप्शन डी है, शीला से खाया नहीं जाता। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो हुए थे 18 जून को, उसके द्वितीय पाली का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब चला जाए। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाचक कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। अब चला जाए इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान है। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। चूसना, लिखना एवं खाना ये सकर्मक क्रियाएं हैं, जबकि चलना अकर्मक क्रिया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब चला जाए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 24, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। ऑप्शन ए है भाववाच्य। ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। ऑप्शन सी है कृतवाच्य। ऑप्शन डी है अन्य। यह प्रश्न यूपी टेट परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाच्य। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में भाववाच्य है। ऑप्शन ए है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन बी, श्याम पत्र लिखता है। ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। ऑप्शन डी, पत्र लिखा जाता है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। निम्न में से भाववाच्य बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए है कृतवाच्य। ऑप्शन बी है कर्मवाच्य। ऑप्शन सी है भाववाच्य। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया है। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा ये बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य। ऑप्शन बी है भाववाच्य। ऑप्शन सी है कृतवाच्य। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यह टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न 2009 में। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा या कृतवाच्य होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य बताइए। ऑप्शन ए है तुम फूल तोड़ोगे। ऑप्शन बी है अब चला जाए। ऑप्शन सी है बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन डी, पुस्तकें लिखी जाएंगी। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जेईई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो भाववाच्य बताना है। इसमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें भाववाचक है। तो इस भाववाच्य में हो जाएगा ऑप्शन बी, अब चला जाए।
बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी है कृत्यवाच्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी टेट जो परीक्षा निरस्त हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाच्य। उससे बैठा नहीं जाता तो इस वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 4 उदाहरण दिए गए, वाक्य दिए गए हैं, उसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें भाववाचक प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी है मोहन से खाना नहीं खाया, ऑप्शन सी कुलियों ने सामान नहीं उठाया, ऑप्शन डी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। दादी से चला नहीं जाता, मोहन ने खाना नहीं खाया, कुलियों ने सामान नहीं उठाया, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जो भाववाची है? यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादी से चला नहीं जाता। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने 30 प्रश्न देखे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब कल आते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।